नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आने वाले समय में यानी 28 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान 3 को होना है, जबकि आखिरी चरण 7 अक्टूबर को। 10 तारीख को ये पता चल जाएगा कि बिहार में आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। तो कोरोना काल में पहली बार देश में कोई चुनाव होने जा रहा है और बहुत सारी पाबंदियां होंगी, बहुत सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करने होंगे। ऐसे में इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव को लेकर के फैसला आया है, इसको मोतिहारी के आम लोग किस रूप में देखते हैं, यह जानने के लिए हम पहुंचे हैं मोतिहारी के हरी टी स्टॉल, जो कि बहुत जाना पहचानी चाय दुकान है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को किस रूप में देखते हैं। जी, आपका नाम क्या है? राम बाबू तिवारी का। राम बाबू जी, कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, देखिए, ये तो टीका टिप्पणी पहले होनी चाहिए, लेकिन अब चूँकि आप सबसे पहले तो हम आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। कम से कम इस विषय पर आप लोगों का मंतव्य, जनतंत्र की बात को सामने मीडिया के माध्यम से सरकार के पास पहुंचाने का आप कष्ट कर रहे हैं। देखिए, कोविड-19 में चुनाव आयोग, यह चुनाव तो जो पहले जो चुनाव होती थी उस हिसाब से जो वोटिंग होना चाहिए, हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा। काहे कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है, काहे कि जनता तक वह पहुंच चुकी है। लेकिन छोटे पार्टी जो वोट के लिए जो अब दूसरे रूप में हम नहीं छायावाद में बात कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी कठिनाई होगी। अब रही, चुनाव आयोग ने बड़ा अच्छा ढंग से अपना तैयारी कर लिया है। अब बड़ा अच्छा ढंग से और पूरा जोर शोर से तैयारी में है कि हम एक एक पोल को करा लेंगे, बूथ पर अपना करा लेंगे। काहे कि बूथ का संख्या बढ़ा दिया, होटल एक जगह बहुत सारी पाबंदियां होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। क्या आपको लगता है कि जो है यह चुनाव सफल तरीके से चुनाव आयोग करा पाएगा? नहीं, जो पहले जिस तरह होता था उसमें थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, लेकिन चुनाव होगा और अच्छी तरह से होगा। क्योंकि चुनाव अच्छी तरह से होगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा अजय कुमार नाम है। अजय जी, इलेक्शन कमीशन ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया है। इस इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पहले तो यह चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन इलेक्शन कमीशन जब तैयार है, अब उसका जो अपना रूल नियम बनाया है, लेकिन हम गांव समाज में देखते हैं, सुतूर देहात में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। लोग लाइन लगवे करेगा, जब वोट तो उसको तो देना ही है, और कोई सारा सोशल डिस्टेंसिंग का धजिया उड़ जाएगा। उन धजिया उड़ाने वालों में आप भी हैं, क्योंकि मास्क आपके पास भी नहीं है ना। मास्क हम लोग छोड़ दिए हैं ये कोरोना काल में। मास्क को लोग छोड़ दिए हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम वकील सिंह है। वकील जी, चुनाव जो है होने जा रहा है बिहार विधानसभा का, आज तारीख का ऐलान हुआ है। कोरोना काल में ये जो चुनाव होने वाला है, तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? इस कहीं से उचित नहीं है कि अभी चुनाव होने चाहिए। सभी तैयारी के, सरकार के सभी तैयारियों के बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। हाँ, भगदड़ होगा ही। लोग अपने अपने पार्टी का जो है चुनावी वोट लेने के लिए सभी लोग अपना अपना आदमी को उतारेंगे, वहाँ पर कोई डिस्टेंसिंग नहीं होगा। सरकार फेल्यूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं से जो है ये चुनाव आयोग कहीं से सही फैसला नहीं लिया है। कोई से 6 महीना टालना ही चाहिए था। 6 महीना टालना चाहिए था, लेकिन जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो है चुनाव अभी नहीं होने चाहिए थी। आपका क्या नाम है? धनंजय कुमार शर्मा। धनंजय जी, बिहार इलेक्शन कमीशन के फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? आज जो है बिहार विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हुआ है। अच्छा है, होना चाहिए, समय पर होना चाहिए, इसलिए अच्छा है। तो क्या आपको लगता है कि लोग जो है जो प्रोटोकॉल है कोरोना की वजह से उसको फॉलो कर पाएंगे? हाँ, करेंगे। थोड़ा बहुत ना भी करेंगे, लेकिन करेंगे, लोग करेंगे। एक चीज़ देखा जा रहा है कि यहाँ लोग मास्क को बिल्कुल भूल गए हैं। आप भी मास्क नहीं है अभी निकाल लिए, क्योंकि चुनाव होगा तो मास्क कहाँ रहेगा। सब लोग अब रैलियाँ होंगे ही, लोग एक दूसरे से मिलेंगे ही, तो उसमें मास्क तो अब
ख़त्म हो गया है। लेकिन रैलियां भी जो है पाबंदी के साथ ही होंगी, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक तो हम लोग जो देख रहे हैं वो नेता लोग वैसे ही घूम रहे हैं, है जी। चालू है। नेता लोग वैसे ही घूम रहे हैं, यानी कि कोरोना काल में जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग और मेंटेन करने की बात हो रही है, तो मिली जुली लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और भी कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका सर? राजेंद्र यादव। राजेंद्र जी, आज से बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये तो अभी कोरोना के चलते नहीं होना चाहिए, लेकिन अब फैसला किया है तो वोट देना ही पड़ेगा। कोरोना की वजह से नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप जो है अगर फैसला हुआ है तो करेंगे। आप जाएंगे वोट देने इलेक्शन? जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में जो है लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना, तो भीड़ रहेगी। भीड़ रहेगी। तो इस तरह से लोग जो है कह रहे हैं कि जो है कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, लेकिन चुनाव में उतनी ही सरगर्मी रहेगी। आप क्या मानते हैं सर? क्या नाम है आपका? BL दुबे। दुबे जी, आप ये बताएं कि जो है जो बिहार विधानसभा चुनाव का जो घोषणा हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इस चुनाव में और कोरोना में बहुत ज़रूरी है? चुनाव तो अभी होना ही नहीं चाहिए, अभी आगे बढ़ा देना चाहिए। कोरोना में नहीं होना चाहिए, इस कोरोना में अभी नहीं होना चाहिए चुनाव। हाँ, कोरोना में चुनाव नहीं होना चाहिए और इस बार का चुनाव बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो है ये बात कही जा रही है कि इलेक्शन कमीशन ने ये बताया है कि वर्चुअल रैलियाँ ज़्यादा होंगी। जो आम दिनों में जो पिछले जो चुनाव लोग देखे हैं कि जो है भीड़ भाड़ होती है रैलियों में, इस तरह की रैलियाँ नहीं होंगी। बहुत रिस्ट्रिक्शन होगा चुनाव आयोग का, चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना काल में चुनाव होने जा रहा है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में चुनाव संपन्न होना है। चाय की चुस्की ले रहे हैं। आप, क्या नाम है आपका? मंजय सिंह। मंजय जी, आज जो है चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। क्या आपको लगता है कि इस कोरोना काल में चुनाव होना चाहिए था, और होगा भी चुनाव तो कितना सफल रहेगा? देखा जाए, लोकतंत्र में चुनाव आयोग बड़े लोग होते हैं, उनका जो मान है वो हम सभी लोग को मान है, और वो जो आदेश करेंगे उसी आदेश के तहत हम लोग चलेंगे। कोरोना है फिर भी हम लोग मास्क लगाकर बूथ पर जाएंगे और वोट देंगे। मास्क लगा करके बाहर भी जाना है? आप बिना मास्क के? नहीं, अभी मेरे पास नहीं है, रख दिए हैं, फिर जाकर लगा लेंगे मास्क। फिर जा करके लगा लेंगे, यानी कि ज़्यादातर आप अगर देखेंगे तो लोग बिना मास्क के ही नज़र आएंगे। कुछ और लोग यहाँ पे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिकिशोर सिंह। हरिकिशोर जी, चुनाव की तारीख का आज ऐलान हुआ है जी। इलेक्शन कमीशन ने जो है घोषणा किया है। क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को आप किस रूप में देख रहे हैं? गलत रूप में देख रहे हैं हम लोग। कोरोना, इसलिए कोरोना अभी इति चल रहा है एकदम महायुद्ध की तरह। इसमें इलेक्शन कराना जायज़ नहीं था। इलेक्शन कराना जायज़ नहीं था, लेकिन अब तो चूंकि इलेक्शन होना है तो किस तरह से किया जाना चाहिए और क्या क्या चीज़ें, चूँकि वर्चुअल रैली होगी और बहुत सारी डिस्टेंशन पर चुनाव होगी, लेकिन हमारे बॉस की बात नहीं है। लोग आम सभा करबे करेगा, लोग पब्लिक अबे करेगी। जहाँ न देखिए वहाँ पब्लिक खड़ा होकर के अपना भाषण सुनेगा, तो डिस्टेंशन रहेगा क्या? हम तो कहेंगे कि सरकार बिकी हुई है। क्यों लगता है आपको सरकार? इसलिए कि सब झूठा बकवास हो रहा है, जो भी हो रहा है झूठा बकवास, कोई से किंतु परंतु नहीं है। क्या करना चाहिए अगर चुनाव हो ही रहा है, तो ऐसे में सरकार को किस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए? कोई इंतजाम सक्सेसफुल नहीं होगा, सिर्फ बात में है सक्सेसफुल, सिर्फ बात में है। ऐसे सक्सेसफुल मुंह से कहने से नहीं होगा। मतलब सरकार ये बार बार जो है तमाम जो है रिसोर्सेज से ये कह रही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, लेकिन बावजूद इसके मास्क नहीं लगाए जा रहे हैं और आप भी बिना मास्क के। हम भी बिना मास्क के हैं, मजबूरी है। अकेले में मास्क नहीं लगा, हम मजबूरी है, आना जाना लगा ही रहता है। सब कोई कहाँ इसमें कोई मास्क लगा कर घूम रहा है? 1% लोग मास्क लगाया, सब लोग जनरल इसी तरह है। और है कि सिंगल अकेले गाड़ी पर चढ़ते हैं तो उस पर
अकेले हैं तो मास्क नहीं लगा, अगर 2 आदमी साथ में तो मास्क लगाना है। आपको लगता है कि जो है इस कोरोना काल में चुनाव आयोग का जो फैसला है वो सही है, और जो चुनाव जब होगा तो लोग कोरोना का जो प्रोटोकॉल है कोरोना को लेकर के उसका पूरा पालन करेंगे? कौन जी क्या बोले हैं? आपको लगता है कि जब चुनाव होगा तो चुनाव में जो कोरोना को लेकर के जो प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का और तमाम चीज़ों का, ये पूरा हो पाएगा? हाँ, इसका तो पालन होना चाहिए, इसका तो पालन होना चाहिए। मास्क लगाना, ये सब चीज़ें तो अपने स्वास्थ्य के लिए कोई भी करता है, इसको तो लगाना चाहिए, अपने से बचने के लिए लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कोरोना काल में चुनाव नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना का एक कहर है और पॉलिटिकल पार्टियां और उनसे जुड़े जो लीडर्स हैं या उनके कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल भी कोरोना के लेकर के जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये सब का पालन नहीं करेंगे। तो लोगों की ये प्रतिक्रिया है और ये मान के चल रहे हैं तमाम लोग की जो है अब जब चुनाव होना है तो चुनाव को लेकर के किस तरह की तैयारियां की जा रही है और उसको किस तरह से अमल में लाया जा रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात होगी। लेकिन बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों से हम बात किए तो इनमें से ज़्यादातर लोग बिना मास्क के हैं। तो एक तरफ तो ये भी कह रहे हैं कि जो है इलेक्शन कमीशन को अभी इस तरह के चुनाव नहीं कराने चाहिए थे, लेकिन दूसरी तरफ खुद जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे में बिहार में चुनाव को लेकर के आने वाला समय जो बीतेगा तो चुनाव के बाद जो है कोरोना का किस तरह से प्रकोप आगे बढ़ेगा या कितना मेंटेन हो पाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन STV न्यूज़ पर आज इस खास एपिसोड में हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि लोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद क्या कुछ लोग सोच रहे हैं। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।